आरंभ में जब समय का कोई माप नहीं था, जब अस्तित्व की कोई परिभाषा नहीं थी, तब केवल एक असीम, गहन और शांत शून्य व्याप्त था। न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे और न ही कोई जीव। हर ओर बस एक अनादि, अनंत अंधकार और जल ही जल का विस्तार था, जहां कोई ध्वनि नहीं थी, कोई रूप नहीं था, केवल परम शांति थी। यह वह समय था जब ब्रह्मांड अपने सबसे मौलिक निराकार स्वरूप में था, एक ऐसा शून्य जहां से सब कुछ उत्पन्न होना था और जिसमें सब कुछ समाहित हो जाना था। इसी अकल्पनीय परम शून्य के भीतर एक अद्भुत अलौकिक घटना घटी। उस गहन अंधकार में एक परम सत्ता का धीरे धीरे प्राकट्य हुआ। यह थे स्वयं भगवान विष्णु, जो अपनी दिव्य योग निद्रा में लीन थे। वे अनंत शेषनाग की विशाल कोमल शैया पर क्षीर सागर के असीम जल में लेटे हुए थे। उनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजोमय था। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, जो इस बात का संकेत थी कि वे ही इस समस्त सृष्टि के पालक और आधार हैं। वे अनंत काल से इसी अवस्था में विद्यमान थे और उन्हीं के भीतर से, उन्हीं की इच्छा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्गम होने वाला था। उनकी हर सांस से, हर विचार से सृष्टि के बीज अंकुरित हो रहे थे, जो अभी तक अदृश्य थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक अत्यंत अद्भुत और विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ। वह कमल इतना दिव्य और तेजोमय था कि उसकी स्वर्णिम आभा से संपूर्ण शून्य प्रकाशित हो उठा। उसकी पंखुड़ियां ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुई थीं और उसकी सुगंध से असीम जलराशि में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह कमल केवल एक फूल नहीं था, बल्कि ये स्वयं सृष्टि का प्रतीक था, जो परम चेतना से उत्पन्न हो रहा था। उसी कमल पर ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को उस विशाल और तेजोमय कमल पर विराजमान पाया। उनके चारों ओर केवल जल और शून्य का विस्तार था और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और इस असीम विस्तार में उनका क्या उद्देश्य है। उनके मन में जिज्ञासा और भ्रम का एक साथ उदय हुआ। वे चारों दिशाओं में देखने लगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन उन्हें अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने गहन चिंतन किया और धीरे धीरे उनके मन में यह विचार दृढ़ होने लगा कि वे ही सृष्टि के एकमात्र कर्ता और स्वामी हैं। उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान मानना शुरू कर दिया। उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार का उदय हुआ, जो इस बात से उपजा था कि वे ही इस असीम शून्य में अकेले विद्यमान थे। वे अपने अस्तित्व के स्रोत को नहीं समझ पाए थे और उन्होंने अपनी उत्पत्ति को स्वयं से ही जोड़ लिया। तभी उन्हीं जलराशि के भीतर से भगवान विष्णु अपने दिव्य और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनका शांत और गंभीर स्वरूप ब्रह्मा जी के समक्ष था। विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और उनके मन में एक प्रश्न उठा कि यह कौन है जो उनके समक्ष प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, तुम कौन हो और मेरे समक्ष क्यों आए हो? मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और सभी का स्वामी हूं। मेरा आदेश है कि तुम मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम ज्ञान और करुणा थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से अत्यंत शांत और मधुर भाव से कहा, हे पुत्र, तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो और मैं ही तुम्हारा आदि स्रोत हूं। मैं ही इस समस्त सृष्टि का पालनहार हूं और तुम मेरे ही अंश हो। तुम इस कमल पर जन्मे हो जो मेरी ही शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा जी को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आ गया। उनके भीतर का अहंकार जागृत हो उठा। उन्होंने विष्णु जी की बात को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वे कहने लगे, नहीं, तुम मेरे समक्ष केवल एक साधारण प्राणी हो। मैं ही आदि, मैं ही अंत और मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम मेरे स्रोत हो, जबकि मैं स्वयं इस कमल पर प्रकट हुआ हूं और मुझे तुम्हारे अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक भयंकर विवाद आरंभ हो गया। दोनों अपनी शक्ति और महिमा का बखान करने लगे। उनके तर्क वितर्क तीव्र होते गए और जल्द ही यह विवाद केवल शब्दों का नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व के मूल प्रश्न का बन गया कि परम सत्ता कौन है। वे दोनों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके इस विवाद से समस्त लोक में तीव्र उथल पुथल मच गई और ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगा। असीम शून्य में एक अशांति फैल गई जो पहले कभी नहीं थी।
जब यह विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और दोनों देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध के लिए उन्मुख थे, तब अचानक एक अत्यंत अद्भुत और अकल्पनीय घटना घटी। ब्रह्मा और विष्णु के ठीक मध्य में जहां वे खड़े थे, वहां एक विशालकाय, अनंत और प्रकाशमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ अग्नि के समान प्रज्वलित था, लेकिन उसकी अग्नि किसी भी प्रकार की गर्मी या विनाश नहीं फैला रही थी, बल्कि वह केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत थी। इसका तेज इतना अधिक था कि दोनों देवता चकित और भयभीत रह गए। उनकी आंखें उस असीम प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही थी। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका न तो कोई आदि शुरुआत दिख रहा था, न कोई अंत समाप्ति। यह आकाश में अनंत ऊंचाई तक फैला हुआ था, जहां ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि भी नहीं पहुंचा पा रहे थे, और पाताल में भी उतनी ही गहराई तक व्याप्त था, जहां विष्णु जी की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती थी। इसकी भव्यता और असीम आकार को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही विस्मय में डूब गए। उनका सारा अहंकार और श्रेष्ठता का सारा विवाद क्षण भर में शांत हो गया। वे दोनों अब अपने विवाद को भूलकर इस रहस्यमय स्तंभ के सामने नतमस्तक थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, यह क्या है? ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही यह समझना चाहते थे कि अद्भुत प्रकाश का स्तंभ क्या है। वे इसके रहस्य को जानना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह उनकी समस्त कल्पनाओं और ज्ञान से परे था। उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही परम श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने स्वयं को एक विशाल, शक्तिशाली हंस के रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और गति के साथ उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए अनंत आकाश की ओर तीव्र गति से उड़ना शुरू कर दिया। वे हजारों लाखों वर्षों तक ऊपर की ओर उड़ते रहे, ब्रह्मांड के अज्ञात कोनों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें उसका शीर्ष कहीं भी नहीं मिला। हर बार जब उन्हें लगता कि वे करीब पहुंच गए हैं, स्तंभ और ऊंचाई पर चला जाता था। उसकी अनंतता उन्हें चुनौती दे रही थी। वे थक गए, उनकी शक्तियां क्षीण होने लगी, लेकिन शीर्ष अभी भी उनकी पहुंच से परे था। उधर भगवान विष्णु ने भी उस स्तंभ के मूल को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल और पराक्रमी वराह सुअर का रूप धारण किया। अपने शक्तिशाली थूथन और पंजों से वे उस स्तंभ के निचले भाग को खोजने के लिए पाताल लोक की असीम गहराइयों में उतरते चले गए। वे भी हजारों लाखों वर्षों तक नीचे जाते रहे, अंधकारमय और अज्ञात लोकों को पार करते रहे, लेकिन उन्हें उसका मूल कहीं नहीं मिला। स्तंभ की गहराई भी उतनी ही अनंत थी जितनी उसकी ऊंचाई। विष्णु जी भी थक गए, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। दोनों देवता अपनी खोज में असफल होकर वापस उसी स्थान पर लौट आए जहां से वे चले थे। ब्रह्मा जी अपने अहंकार के कारण झूठ कहा कि उन्हें स्तंभ का शीर्ष मिल गया है। उन्होंने दावा किया कि वे सबसे ऊपर पहुंच गए थे, और उन्होंने केतकी के फूल को अपने दावे के गवाह के रूप में प्रस्तुत किया, जो स्तंभ के शीर्ष से गिरा था। केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन किया। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने अपनी असफलता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे स्तंभ के मूल तक नहीं पहुंच पाए, और यह स्तंभ उनकी कल्पना से भी परे है। उनकी सत्यनिष्ठा और विनम्रता उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाती थी। जब दोनों देवता अपनी खोज में असफल होकर लौटे, और विशेष रूप से विष्णु जी ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, तब उस विशाल अग्निस्तंभ, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव अपने दिव्य, शांत और तेजोमय रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर तीसरी आंख थी, जो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक थी। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था, शरीर पर पवित्र भस्म लगी थी, और वे अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए थे। उनका यह रूप इतना तेजोमय और मनमोहक था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उन्हें देखकर भक्ति भाव से भर गए। उनकी समस्त शंकाएं और विवाद क्षण भर में दूर हो गए। वे समझ गए कि वे जिस परम सत्ता की खोज कर रहे थे, वह उनके समक्ष ही खड़ी थी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे देवताओं, तुम दोनों मेरे ही रूप हो। तुम दोनों मेरी ही शक्तियां हो। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, और मैं उसका संहार करता हूं। लेकिन हम तीनों एक ही परम सत्ता के विभिन्न स्वरूप हैं। यह ज्योतिर्लिंग मेरा ही निराकार रूप है, जो अनंत और असीम है। यह आदि और अंत से परे है। मैं ही आदि, मैं ही मध्य
और मैं ही अंत हूँ। मेरी ही शक्ति से तुम दोनों का प्राकट्य हुआ है। तुम दोनों मेरे ही अंश हो। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ बोलने के लिए फटकारा और केतकी के फूल को भी अपने झूठ के लिए शाप दिया कि उसे कभी भी शिव पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्हें अपनी भूल का तुरंत एहसास हुआ। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के व्यर्थ विवाद को त्याग दिया और भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने शिव को परम ब्रह्म, सर्वोच्च ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, जो समस्त सृष्टि के मूल कारण है। उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी भूमिकाओं को निभाने का निर्देश दिया ताकि सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। यह घटना शिव महापुराण में वर्णित भगवान शिव के सर्वोच्चत्व को स्थापित करती है। यह बताती है कि भगवान शिव ही अनादि, अनंत और परम ब्रह्म है, जो समस्त सृष्टि के मूल कारण है और जिनसे ब्रह्मा और विष्णु सहित समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग तब से शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया, जो उनके निराकार और साकार दोनों रूपों को दर्शाता है और भक्तों को यह स्मरण कराता है कि परम सत्य असीम है और अहंकार केवल भ्रम पैदा करता है। यह प्रथम अध्याय हमें विनम्रता, सत्यनिष्ठा और परम सत्ता की असीम प्रकृति का गहरा पाठ सिखाता है।